बार आप सभी का फिर स्वागत है। और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं नशा मुक्त होना, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से नशा चला जाए और हम हमेशा, मैंने आपको अभी बताया कि नशा हम बार बार छोड़ते हैं और इसलिए छोड़ते हैं कि हमें बहुत परेशानी हो रही होती है। और अगर हम सेंटर में भी आते हैं तो सेंटर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों की मर्जी से आते हैं, मतलब उनकी मर्जी नहीं होती है कि मैं सेंटर, उनको घर वाले क्या कराते हैं, घर वाले उनको सेंटर भिजवाते हैं, मतलब उनको फोर्स करते हैं कि आप सेंटर जाओ। लेकिन कोई भी नशा करने वाला अपने आप सेंटर नहीं आता। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? असल में हमेशा उसको लगता है बस मैं अगले हफ्ते से ठीक होने वाला हूं, अगले हफ्ते ठीक होगा। नीचे लाइट जल रही है ना, दोनों उसमें दो जल रही है, ठीक है। तो उसको लगता है कि मुझे सेंटर की कोई जरूरत नहीं है, मतलब अपने आप छोड़ नहीं पा रहा है और सहयोग या सहारा लेना चाहता नहीं है। तो फिर कैसे बात बनेगी? मतलब आप नशा कोई 2-4 हफ्तों से नहीं कर रहे हो भाई साहब, सालों हो गई आपको। इसके बावजूद भी आप ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हो कि मुझे मेरे बस की नशा छोड़ना नहीं है। नहीं मानते आप। एक तो ये सोचते हैं कि नहीं, शराब या नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, इतना बड़ा मैं नशेड़ी नहीं हूं, मैं अपने आप इस पे जीत हासिल कर सकता हूं। और घर वाले गलत कर रहे हैं, मुझे सेंटर। तो भाई साहब एक बात बताइए, उनके पास क्या चाह रहा है आपको सेंटर ना भेजे तो? मतलब आपको पीते रहने देना चाहिए, आप पीते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा पास एक थॉट है। क्या है आज का थॉट? दृष्टिकोण। वो कहता है हमारा दृष्टिकोण बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि हम नशा नहीं छोड़ पा रहे, बार बार छोड़ते हैं और बार बार पकड़ते हैं। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा हूं? और वो क्या कह रहा है कि इसके लिए हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया जिम्मेदार है। किसके लिए? जो हम छोड़ पकड़ कर रहे हैं। और अगर हम रिकवरी में भी आ जाते हैं तो बीमारी का चलाक और मायावी बाट हमको वापस खींच के, हम बहुत कोशिश करते हैं, हम समुंदर से बाहर निकल कर आते हैं किनारे की तरफ, थोड़ा सा किनारे पर आते हैं और फिर वापस कोई वजह बनती है, कोई कारण हम बना लेते हैं कि मैं इसलिए मैंने नशा कर लिया, मैंने इसलिए कर लिया, मैंने इसलिए कर लिया, मैंने इसलिए कर लिया। क्या दोबारा रिलैप्स होने का कोई कारण हो सकता है? हो सकता है? होता ही नहीं है। कारण आप क्रिएट करते हो, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो कि मैं इस कारण रिलैप्स हो गया, मैं उसकी वजह से रिलैप्स हो गया, मैं ये इस कारण से रिलैप्स हो गया, और कुछ भी नहीं मिलता तो आप ये कहते हैं मुझे जीवन जीना ही नहीं है, मैं तो पी के मरना। सच कहना, झूठ कहना? मतलब आप बना लेते हैं कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई मौका अपना नशा करने का बना लेते हैं और फिर उसको सही भी ठहराते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं अपनी जगह ठीक हूं, दुनिया को कुछ भी लगता हो मैं अपनी जगह ठीक हूं। ये आपका शाना खोपड़ी चालाक दिमाग है ये। और सही में ये इसलिए है कि आज तक आप अपना दृष्टिकोण ठीक नहीं कर पा रहे। दृष्टिकोण ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर मैं 12 कदम करता हूं, क्या करता हूं? 1, 11, सारे बोलो, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अगर मैं अपने कदमों पर काम करूंगा तो मेरे में सुधार आता चला जाएगा। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा हूं? मैं अगर अपने दृष्टिकोण पर काम करना चाहता हूं, मैं रिकवरी में आना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे